हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीए कोर्स के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो होगा कंप्लीटली डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा आपको एमसीए के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज एमसीए, एमसीए होता क्या है, इसके क्या फुल फॉर्म है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमसीए में आप लोगों का कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके करियर ऑप्शंस होंगे एमसीए प्रोग्राम करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपको एमसीए में इनरोल होना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपका पेपर पैटर्न होने वाला है अगर आप सीयूईटी के थ्रू एमसीए प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं। देन ठीक है, ये मतलब इन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एमसीए प्रोग्राम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज एमसीए। सर एमसीए क्या होता है? सर एमसीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको अगर पीजी करना है तो उसके लिए आपको एमसीए प्रोग्राम में इनरोल होना होगा। तो एमसीए प्रोग्राम ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। कितने साल का सर प्रोग्राम है? सर ये 2 साल का प्रोग्राम है जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दिया जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं आप, उसके रिगार्डिंग आपको यहां पे नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, किसके सपोर्ट से किया जाएगा? सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके बारे में भी आपको क्या यहां सर नॉलेज दिया जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हेल्प से किस तरीके से आप किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है सर, द स्टूडेंट परसुइंग द कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स आर गिवन अ चांस टू डेवलप अ मॉडर्न सॉफ्टवेयर थ्रू द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स। जब आप एमसीए प्रोग्राम में इनरोल होगे तो आपको वहां पे सॉफ्टवेयर को किस तरीके से, मॉडर्न सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के हेल्प से वो आपको सिखाया जाएगा। यहां पे आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है सर, हो सकता है कि आपको जब आप सेकेंड ईयर में हो उस समय आपको कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिले जहां पे आपको सॉफ्टवेयर खुद की डेवलप करनी होगी। आगे आते हैं सर कि व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर परसुइंग एमसीए। सर मैंने एमसीए अगर कर लिया, कोर्स प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इसमें क्या करियर ऑप्शंस है? सर इसमें डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस है। कुछ का मैंने लिस्ट आउट कर रखा है नाम यहाँ पे। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, आप सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रबल्स शूटर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्टर, वेब डिजाइनर एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और टेक्निकल राइटर। ये सारे कुछ आपके करियर ऑप्शंस हैं। इन करियर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर परसुइंग एमसीए। ठीक है सर, आगे आते हैं सर। अब सर बात करनी होगी सर एग्जाम पैटर्न की। सर क्या होगा एग्जाम का पैटर्न? तो ये जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं ये सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है सर, कि सीयूईटी पीजी 2024 के थ्रू आप एग्जाम में अपियर होगे और उसके थ्रू अगर आपको एमसीए में एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, तो उसका क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं सर, देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। जो आपके एग्जाम होंगे उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो होंगे ये आपको बायलैंग्वेज होंगे सर, बायलैंग्वेज होंगे। ठीक है सर, इसलिए इसकी कोई फिक्र आपको नहीं करनी है। और टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। यहाँ पे अगर आप एक सही आंसर करते हो, क्वेश्चन का आंसर अगर सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। वही अगर आप एक क्वेश्चन गलत आंसर मार्क करके आते हो तो एज अ पेनाल्टी -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट। यहां क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सर ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या है? सर पार्ट ए में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं
इनको बाइफरकेट किया गया है 25 क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चंस में। ठीक है सर, ये 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से होंगे। किससे होंगे सर? पार्ट ए से। सर ये 25 क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे सर? सर ये आपके होंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे इनमें, मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे और एनालिटिकल स्किल से रिलेटेड यहाँ पे पार्ट ए में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। अच्छा सर, ये पार्ट बी जो है, जहां से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कहां से पूछे जाएंगे सर? तो पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होंगे सर। यहां पे मैंने लिख रखा है SCQP09, ये सर आपका सब्जेक्ट कोड है। ये क्या है सर? ये आपका सर सब्जेक्ट कोड है। किसके रिगार्डिंग सर सब्जेक्ट कोड है सर? MCA के रिगार्डिंग। मेजोरिटी 99% जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मोर देन 95% यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है MCA प्रोग्राम में, तो ये आपका सब्जेक्ट कोड होगा। इस सब्जेक्ट कोड के पेपर में आपको CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होगा सर। सर अब ये क्या है सर? ये पेपर कोड, इसके क्या सिलेबस हैं, जरा वो भी बता दीजिए। तो बिल्कुल सर सब्र रखिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है सर, आइए सर जरा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ बात करनी होगी सर, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो ये प्रोग्राम में एडमिशन, ये प्रोग्राम करवाती हैं सर, उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा समझना होगा सर। आइए सर जरा ध्यान से देखते हैं वो यूनिवर्सिटीज जो ये प्रोग्राम करवाती है और साथ ही साथ उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलूंगा NTA के वेबसाइट पे, जहां से ये चीज मैं आपको बता सकूं। यहां पे आइए सर, ये जो मैं आपको ये PDF ओपन कर रखा है, ये आपको CUET PG के वेबसाइट पे ये आपको PDF दिख जाएगा। और यहां पे कुछ ये सारे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जो CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती है सर अपने PG कोर्सेज में। तो यहां पे आपको यूनिवर्सिटीज का लिस्ट दिख रहा है। अगर आपकी कोई भी प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी है कि नहीं सर मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से MCA करना है, तो वो चीज आप यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए, क्या वो यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एडमिशन लेती है या नहीं लेती है। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कंसीडर कर ले तो वो सारे यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम CUET PG के थ्रू क्या करती है सर? ये एडमिशन लेती है। यहाँ पे और भी डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जम्मू हो गया, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, यहाँ पे मतलब मेजोरिटी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज सारे होंगे। आपको कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा, एपेक्स यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा सर यहाँ पे। ठीक है सर, तो कुछ यहाँ पे क्या होंगे सर? प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी दिखेंगी सर। देखिए यहाँ पे सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है सर। अगर आपको MCA करना है तो आपके लिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया सर। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां से आप क्या सर कर सकते हैं सर? आप जहां से MCA प्रोग्राम में इनरोल्ड होके आप अपना कोर्स कर सकते हैं सर। आगे बढ़िए सर। तो ये तो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है सर आपके सामने। टोटल अप्रॉक्स 142 यूनिवर्सिटीज है सर। यहां पे देखिए सर, टोटल 142 यूनिवर्सिटीज है जो MCA में एडमिशन लेते हैं, सॉरी जो CUET PG एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पे मैं दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, सॉरी ये वो लिस्ट है किसका सर? ये सर सब्जेक्ट कोड का लिस्ट है, यानी कि क्वेश्चन पेपर का क्या कोड होगा उसका ये लिस्ट है यहाँ पे आपके सामने कि किस कोर्स का किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन से पेपर के एग्जाम में हमें अपीयर होना पड़ेगा। सर जरा आइए सर हम अपना फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें MCA में एडमिशन लेना है तो उसका पेपर कोड क्या है सर? उसका पेपर कोड क्या है मैं वो आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं।
ये देखिएगा सर, ये है आपका पेपर कोड SCQP09। यहां पे क्या है सर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स में ये वो सारे कोर्स हैं। इन कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो SCQP09 आपका पेपर कोड में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इस पेपर के एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा सर। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। आइए सर आगे, अब और भी चीजें हैं। ये पीडीएफ सर बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब यहां पे ये लिस्ट आपको वो लिस्ट है कि कौन से यूनिवर्सिटीज कौन से कोर्स में एडमिशन लेती है। ठीक है सर, तो आप डायरेक्टली, हमारा कोड क्या था, हमारा SCQP09 कोड था ना, सब पेपर कोड। तो उस पेपर कोड के थ्रू आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं वो चीज यहां पे आपको दिख जाएगा सर। आइए सर, यहां पे अल्फाबेटिकल मैनर में अरेंज किया गया है सब्जेक्ट कोड। हम अपने SCQP09 पे मूव ऑन करते हैं डायरेक्टली। देखते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जो कि SCQP09 के में एडमिशन लेती है सर। ये देखिए सर, यहां से आपका शुरू हो गया है SCQP09। ये देखिए सर 197 नंबर से। अब यहां पे देखिए सारे यूनिवर्सिटीज के नाम दिखेंगे जो जो SCQP09 कोर्स कोड से एडमिशन लेती है सर। AKS यूनिवर्सिटी सतना, एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, ठीक है सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो ये सारे वो यूनिवर्सिटीज के नाम आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं जो SCQP09 यानी कि MCA कोर्स में क्या करती है सर, एडमिशन लेती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तमिलनाडु, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है सर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, JD गोयनका यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है सर। तो यहां पे वो सारे यूनिवर्सिटी का नाम आपको दिख रहा है जो कि SCQP09 के थ्रू क्या करती है सर, एडमिशन लेती है। JNU भी यहां पे है सर, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है आपके लिए। ठीक है, तो ये वो यूनिवर्सिटीज है। तो ये पेज नंबर 110 है, ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो, आप बाद में भी चेकआउट कर सकते हो खुद से। ठीक है सर, ये तो हो गया कि सर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जो इस कोर्स के थ्रू एडमिशन लेती हैं सर। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो आइए सर उस पे जरा डिस्कशन कर ले। तो सर यहां पे ये देखिए उसी पीडीएफ का ये पार्ट है, उसी पीडीएफ का ये पार्ट है जहां पे आपको कंट्रोल F करके फाइंड करके आप MCA एक बार सर्च कर लीजिए या फिर आप सर्च कर लीजिए अपना पेपर कोड। आपको पता चल जाएगा कि उस पेपर कोड से जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि मैंने पेपर कोड सर्च कर रखा है SCQP09। SCQP09 में यहां पे कौन कौन से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से प्रोग्राम में वो एडमिशन लेती है, ये चीज आपको यहां पे दिखेगा। ये देखिए सर, जैसे यहां देखिए सर SCQP09 से MCA में एडमिशन लेती है सर। ये MCA में एडमिशन होगा कौन से यूनिवर्सिटी में सर, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत हरियाणा। इस यूनिवर्सिटी में MCA में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या होगा सर, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास्ट BCA with minimum 50% marks और बैचलर्स डिग्री इन साइंस CSC with maths with minimum 50% marks from recognized university। यानी कि गीता यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी में आपको MCA में एडमिशन लेना है तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें सर, बैचलर्स में। और बैचलर्स आपका किस डिग्री में होना चाहिए, साइंस के किसी डिग्री में आपका बैचलर्स होना चाहिए जिसमें आपका मैथ भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का चेकआउट कर सकते हैं कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर। यहां पे सर उसी तरीके से देखिए, अगर आपको MCA में एडमिशन लेना है संगम यूनिवर्सिटी बिलवारा राजस्थान में, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास्ट BCA बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी कि कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या तो आप BCA कर रखे हो या फिर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपने कर रखा है। ठीक है, या फिर और का भी ऑप्शन है
पास बैचलर डिग्री विथ मैथ एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने अगर मैथ सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन किया और अपनी 10+2 किया है वो भी 50% मार्क्स से, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं एमसीए करने के लिए संगम यूनिवर्सिटी से। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है। अब देखिए यहाँ पे उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है सर, बीसीए डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है सर, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे आपको हिमाचल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग दे रखा है सर, अगर आपको एमसीए में लेना है तो उसमें। अच्छा, अब इसमें भी सर एमसीए में भी स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे सर एमसीए में जैसे हिमाचल यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको डेटा साइंस से करना है, आपको वेब टेक्नोलॉजी से करना है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में लेना है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर। तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे कुछ देखिए, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में जैसे यहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रही है। यहां पे शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे यहां पे यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि एमसीए में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहां देखिए सर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड या फिर कह सकते हैं कि कोर्स को सर्च करके। तो इस तरीके से आप ये चीज फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में समझ लिया, और कहां से हमें ये चेकआउट कर पाएंगे वो भी चीज आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े सर, आगे आइए। अब सर बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। सर ये जो आप सब्जेक्ट कोड बता रहे हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा सर, जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो वो है उसका क्या होगा आपका सिलेबस। ये देखिए सर, ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है SCQ-P09 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका सिलेबस क्या है वो आपको अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SCQ-P09 का जरा देखिए क्या है सर। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, अनफेमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न ट्रेंड्स एंड असेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड डायग्राम्स। इसमें सर क्या क्या होगा सर आपका, ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, वर्ड्स, नंबर्स, फिगर्स, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग item out from a group, completion of numerical series based on the pattern logic, fill in the blank of the series based on the numerical pattern and logic of the series। ठीक है, सलॉगरिज्म होगा आपके सिलेबस में। अच्छा, ये कुछ मैथ्स के भी आपके सिलेबस है। मैथ्स में आपको सेट थ्योरी स्टडी करना होगा, अलजेब्रा आपके सिलेबस में होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, कैलकुलस होगा। इसके बारे में आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हो कि क्या मैथ्स में सेट थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, और कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हो। कैलकुलस के बाद मैथ में और होगा, वेक्टर होगा और आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा। इसके बाद कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपके क्वेश्चंस होंगे सर। एमसीए करने जा रहे हो तो कंप्यूटर से तो ऑब्वियस सी बात है सर क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर में कहां कहां से क्वेश्चंस होंगे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे, कुछ डेटा रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है सर, तो ये था आपका क्या सर, सिलेबस। बेसिकली सर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मेजॉरिटी क्या है सर, आपको क्या दिख रहा है सर, आपको जनरल पेपर दिख रहा है सर। ठीक है सर, आपको मैथमेटिक्स दिख रहा है, और थोड़े से सेक्शंस किसके हैं सर, कंप्यूटर अवेयरनेस से भी हैं। वो भी कंप्यूटर अवेयरनेस में भी आपको बेसिक्स मतलब ज्यादा सेगमेंट है। ठीक है सर, कोई वैसी स्पेसिफिक नॉलेज आपको नहीं मांगी जा रही है कंप्यूटर की। ठीक है सर, तो ये था सर आपका क्या सर, सिलेबस, कि सर क्या होगा सिलेबस किसके लिए सर। अगर हम SCQ-P09 कोर्स में अगर एडमिशन लेना है, उसके पेपर में हमें अपीयर होना है, तो उसके लिए क्या सिलेबस होंगे वो चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो आइए सर, तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया सर। एमसीए क्या है सर,
एमसीए में के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे सर, इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन होंगे सर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एमसीए प्रोग्राम में इनरोलमेंट लेती है सर, एडमिशन लेती है, और उन यूनिवर्सिटीज के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये भी मैं आपको बता दिया हूं कि इस पीडीएफ के इस पेज नंबर पे आपको ये चीज मिलेगा सर। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, हम लोगों ने पेपर पैटर्न डिस्कस किया कि सीयूईटी का पेपर पैटर्न क्या होता है। और एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर अगर आप एमसीए करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज से करते हैं, तो अगर आप लोगों की बात होगी कि सर प्लेसमेंट कितने की मिलेगी सर, तो सर आपकी प्लेसमेंट जो होगी वो होगी 4 लाख टू 10, और यू कैन से यस 4 लाख टू 10 लाख पर एनम की आपकी प्लेसमेंट होगी सर। ठीक है सर। और जहां तक कि कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी होगी कि सर फीस क्या होगी सर, तो ये चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, ठीक है, एमसीए, तो आपकी फीस बहुत कम होगी, अप्रॉक्स अराउंड 20,000 से आपकी स्टार्ट होगी। और वही अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते तो वहां पे आपकी कोर्स फी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, आपकी कोर्स फी 5 लाख तक भी जा सकती है सर। ठीक है सर। तो ये मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ये मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। और ये जो मैं आपको रेंज दिया हूं, यहां से जो स्टार्टिंग का रेंज है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है सर। तो ये आपके प्लेसमेंट की मैंने भी बात कर ली और मैंने फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी आपको बात कर लिया। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी बिल्कुल ही डिटेल में आपको बता दिया हूं एमसीए के रिगार्डिंग। तो इसी तरीके के और भी किसी अगर आपको प्रोग्राम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो इसी तरीके का अवेलेबल कराऊं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।